नमस्कार। हम लोग अभी तक ये सुनते आए हैं कि छत्तीसगढ़ का जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान दिखता है या फिर हिप्पोकैम्पस के समान दिखता है। तो हमारे सामने ये जो आकृति दिख रहा है ये है समुद्री घोड़ा, और ये जो दूसरा जो मैप दिख रहा है वो है छत्तीसगढ़। अब इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं कि वाकई में क्या हमारे छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान दिखता है कि नहीं दिखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समुद्री घोड़े के मुख की। तो ये जो मुख है वो ऐसे ये बना हुआ है, ये जो मुख है वो ऐसे बना हुआ है। तो ये हमको पता चल रहा है इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ का मुख, समुद्री घोड़े का मुख है वो बना हुआ है, और कैसे ये ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो देख लीजिए ये किस प्रकार से दिख रहा है। जिस प्रकार से समुद्री घोड़े का मुख है उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के जो उत्तर का जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। दूसरा ये समुद्री घोड़े का पेट देख लेते हैं, ये जो पेट है कैसे निकला हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग ये देखते हैं कबीरधाम से लेकर के आपके यहाँ तक के राजनांदगांव तक, या फिर एक तरह से बात करें तो ये नारायणपुर तक। तो ये आपके छत्तीसगढ़ का पेट और इधर आपको देखते हैं समुद्री घोड़े का पेट, ये दोनों जो है वो एक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा ये समुद्री घोड़े का ये जो फिन है, पंख है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये गरियाबंद जो है ये इसके पूंछ की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से देखते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान है। और यहाँ पर एक समुद्री घोड़े की खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो समुद्री घोड़ा है ना, यहाँ पर इसका एक ब्रूड पाउच होता है, थैली होता है। इस थैली में ये अपने अंडे को रखते हैं, और जब बच्चे विकसित हो जाते हैं तब इस थैली से बच्चे जो है बाहर आते हैं। उसी प्रकार भी हम देखते हैं कि ये आपके जो छत्तीसगढ़ का जो पेट मतलब कबीरधाम राजनांदगांव, ये पूरा का पूरा मैकाल पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा है, और इस मैकाल पर्वत श्रृंखला में वन संसाधनों की कमी नहीं है, प्लस खनिज संसाधन यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा, और बहुत सारे नदियों का उद्गम जो है इस मैकाल पर्वत श्रृंखला से होता है। तो एक तरह से हम लोग देख लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार के बारे में। पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार कैसा है, हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, पड़ोसी ज़िले में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पूरा स्टडी करेंगे। एक और चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी देश भी, पड़ोसी राज्य भी क्या 5वीं अनुसूची में शामिल है। ये पूरे पड़ोसी राज्य का मैप जो है यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण जो है वो कब हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, और इसके मातृ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से टूट करके छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 को बना हुआ है। अब हम लोग मेन देखेंगे स्थिति और विस्तार। तो स्थिति और विस्तार यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो पहला चैप्टर है जियोग्राफी का, और यहाँ पर हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, और पूरा का पूरा ज्योग्राफी जो है हम लोग मैप के आधार पर स्टडी करेंगे। पूरा फैक्चुअल चीज़ भी बताऊंगा, थ्योरी चीज़ भी बताऊंगा, आपके प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये जो क्लास है वो हमारा मेंस बेस्ड होगा। मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके अकॉर्डिंग लिखना कैसे है ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के भूगोल में। साथ साथ प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा व्यापम में जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार। तो छत्तीसगढ़ के जो स्थिति और विस्तार है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार।
क्या देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। तो ये देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है ये यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है, तो यहाँ पर को हम लोग यहाँ पर से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1746 उत्तरी अक्षांश, मतलब 17 डिग्री 46 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश। अब ये एक शब्द आता है उत्तरी अक्षांश, इसको हमको समझना है कि छत्तीसगढ़ को यहाँ पर उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं। तो ये अगर हम मान लो बात के बनाते हैं ग्लोब, ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये है 23.5 अंश कर्क रेखा, ये है 23.5 अंश मकर रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिण को बोलते हैं दक्षिणी स्थान, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, सॉरी नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसको बोलेंगे हम लोग एक तरह से बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्थिति और विस्तार के बारे में देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसा है, 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर के, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। तो मोटा मोटा ऐसे हम बात कर सकते हैं 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24.5 उत्तरी अक्षांश तक छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति जो है वो स्थित है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं देशांतरी विस्तार। अब देशांतर मतलब क्या कि ये जो 0 डिग्री है, मतलब जो लाइन ऊपर से नीचे खींचा जा रहा है ग्लोब में वो, तो इस लाइन के पूर्व में, इधर को हम लोग बोलते हैं पश्चिम और इधर को बोलते हैं हम लोग पूर्व। तो हमारा जो इंडिया है ये आपके जो उत्तरी अक्षांश है ना, तो ये आपके 0 डिग्री है तो यहाँ पर, और ये पूर्व में, तो यहीं पर हमारा जो भारत देश है वो स्थित है। तो भारत देश के मध्य में हमारा छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर स्थित है। तो इतना आपको याद रखे रहना है। तो एक तरह से देखा जाए तो देशांतरी विस्तार जो है हम लोग देख लेते हैं। तो 80 डिग्री 15 मिनट यहाँ से, ये जो बीजापुर वाला एरिया है यहाँ से हम नापेंगे। तो यहाँ से अगर हम नापते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी विस्तार है वो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 24 मिनट, ये लिखा है, मतलब ये जसपुर है, जसपुर नगर वाला। तो यहाँ तक हम देखते हैं तो 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो स्थित है। तो एक तरह से देखें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब यहाँ पर हमारा जो अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है और देशांतरी विस्तार कम है, ये बात है। तो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो लगभग 700 किलोमीटर, समझ गए हो ना। यहाँ से लेकर के इस लाइन से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है, 700 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक, यह कहा जाए तो यहाँ तक, तो यह कितना किलोमीटर है, 435 किलोमीटर। तो इसके बीच में छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का एरिया है, जो भारत देश के कुल भूभाग का 4.1% का योगदान हमारा छत्तीसगढ़ करता है। और ये भी जानते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश के 30.47% हिस्सों को लेकर के बनाया गया है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कैसा जो है हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है, कैसा हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन जो है वो बना हुआ है। तो ये है, ठीक। हम लोगों ने देख लिया अभी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब दूसरा देख लेते हैं कि कर्क रेखा। जब हम लोगों ने ग्लोब बनाया था, ये 0 डिग्री, ये 23.5 अंश कर्क रेखा, ये 23.5 अंश मकर रेखा। तो हम लोग उत्तरी अक्षांश पढ़ते हैं, इसका मतलब ये कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है इस
कर्क रेखा के उत्तर से गुजरता है, मतलब जो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तर से गुजरता है। तो यहाँ पर ये कर्क रेखा है, ये तो ये बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया, ये 3 जिलों से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। इसका मतलब ये कि जहाँ पर कर्क रेखा गुजर रहा है मतलब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रहा है मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक तरह से क्लाइमेट देखते हैं तो हम लोग उष्णकटिबंधी मानसूनी प्रकार के जलवायु जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखे रहना है, ठीक है। तो ये है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ये तो ये जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 अंश, वो हमारे छत्तीसगढ़ से कहाँ से गुजरता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से। ये चिप्स के द्वारा जो बनाया हुआ मैप है, ये पूरा का पूरा मैप जो है, तो चिप्स के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा है, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये बिलासपुर, यहाँ पर से बिलासपुर को भी टच करता है, यहाँ पर भी है, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। तो इस तरह से 7 जिले, भारतीय मानक समय कितना से जिला? 7 जिला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और उसी प्रकार कर्क रेखा जो है 3 जिला, कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजर रहा है? 3 जिला। और ये दोनों रेखा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, दोनों जो है एक दूसरे को कोरिया जिले में काटती है। ये चिप्स के अकॉर्डिंग है। मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन जो है वो छत्तीसगढ़ संदर्भ के अनुसार है, यहाँ पर लिख भी मैंने दिया है छत्तीसगढ़ संदर्भ ग्रंथ के अनुसार जो है, और ये चिप्स के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग यहाँ पर चिप्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो चिप्स के अकॉर्डिंग जो है ये कोरिया जिले का जो सोनहट वाला हिस्सा है, सोनहट का पठार, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सोनहट का जो पठार है वहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये जितने भी रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर रेखा, तीसरा है हम लोग कर्क रेखा और चौथा भारतीय मानक समय रेखा, ये पढ़ लिए, ये याद कर लेना है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये रटने की चीज़ नहीं है, ये मैप में याद करने की चीज़ है। मैप में एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे पूरी तरह से मैप के बेस्ड स्टडी करेंगे, मैप में ही स्टडी करेंगे, जो भी है थ्योरी वाला पोर्शन कुछ भी नहीं रखेंगे। अब ये तो देख लिए, और ये हम भी जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ है, और छत्तीसगढ़ के 30.47% हिस्से को लेकर के 30.47% हिस्से को लेकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। तो एक तरह से देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ का पोजीशन कैसा है। तो मध्य प्रदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ जो स्थित है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके व्यापम और PSC में पूछा हुआ है, आपको याद रखे रहना है। मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखे रहना है। अब देख लेते हैं हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से घिरा है? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो कौन कौन सा? एक उत्तर प्रदेश, उत्तर की तरफ, ठीक है भाई। पूर्व की तरफ है ओडिशा, दक्षिण की तरफ है इधर यहाँ पर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और इधर है, ठीक है, तेलंगाना। पश्चिम की तरफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और उत्तर पूर्व में है झारखंड। तो इस तरह से 7 राज्यों से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो घिरा हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है एक तरह से लैंडलॉक्ड है, भू आवेष्टित क्षेत्र है।
तो हम लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि छत्तीसगढ़ को भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक्ड जो है वो कैसे कहेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा रेखा है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक रेखा से नहीं जुड़ा हुआ है, सामुद्रिक सीमा रेखा है उससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये स्टडी हम लोग करते हैं। वैसे तो लैंड लॉक्ड के हम लोग जब पढ़ते हैं तो यह होता है कि किसी देश की जो सीमा रेखा है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा रेखा से नहीं जुड़ा होता है। मतलब ये कि उसकी जो बाउंड्री है किसी दूसरे देश के साथ में जरूर टच करता है, लेकिन वाटर बॉडी के साथ में टच नहीं करता है, तब हम वहाँ पर लैंड लॉक्ड कहते हैं या फिर भू आवेष्टित क्षेत्र कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब 7 राज्यों से घिरा हुआ है, हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, कि क्षेत्रफल के आधार पर हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से पड़ोसी राज्य बड़े हैं, छत्तीसगढ़ से कौन कौन से पड़ोसी राज्य छोटे हैं, तो ये देख लेते हैं। और भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में अगर राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है 9वां बड़ा राज्य है। कौन सा नंबर का है? 9वां बड़ा राज्य जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य है, वो कौन कौन से बड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो है एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं इंग्लिश में। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, ठीक है, कौन आता है? यूपी। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है उड़ीसा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ पर है आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सबसे बड़ा जो राज्य हमारे पड़ोसी जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, उसके बाद हम जो छत्तीसगढ़ से छोटा जो है वो तेलंगाना है और झारखंड है। तो इस तरह से ये देख लेते हैं, ठीक है, ये पड़ोसी राज्य है। अब इन पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से छत्तीसगढ़ करके कौन कौन से जिले जो है वो टच करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पूर्व की ओर का। पूर्व की ओर है एक जिला, एक राज्य, वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा से कौन कौन टच करता है? एक सुकमा दक्षिण की तरफ, उसके उत्तर में बस्तर, फिर कोंडागांव, धमतरी। धमतरी बहुत कम, मतलब धमतरी ऐसा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ में सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है, उसके बाद है रायगढ़, उसके बाद कौन सा है? जसपुर। तो इस तरह से उड़ीसा के साथ में 8 राज्य, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए हुए रहते हैं। उड़ीसा के साथ में कितने राज्य, कितने छत्तीसगढ़ के जिले टच करते हैं? 8 जिले। उसी प्रकार झारखंड, तो झारखंड के साथ में 2 जिले, एक जसपुर और दूसरा है बलरामपुर। ये बलरामपुर है, ये झारखंड है, 2 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ 1 जिले, वो है बलरामपुर। मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ साथ एक बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, यहाँ पर है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव, ठीक है। इस तरह से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कौन सा? राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। कितना हो गया? 4। उसके बाद है आपके तेलंगाना। तेलंगाना से 2 जिले, एक बीजापुर और दूसरा है सुकमा, ठीक है। उसके बाद आपके झारखंड लिख देता हूँ। तो झारखंड में कितना है? 2। यूपी में कितना है? 1। एक कौन बच गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोई कितना है? 1। तो 2 राज्य, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, वो सिर्फ एक ही जिले को टच करते हैं, बाकी सब आपके 1 से अधिक जिलों को टच कर रहे हैं। तो ये
ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो टच कर रहा है वो कौन सा है, उड़ीसा, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, झारखंड, यूपी और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप लोग इसको देखेंगे। तो बाउंड्री में कौन कौन सी है तो आपको पता चल गया। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो किसी दूसरे राज्यों के जो बाउंड्री है उसको टच नहीं करता। तो यहाँ को इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिसकी बाउंड्री किसी दूसरे स्टेट के बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है। एक दंतेवाड़ा दिख रहा है, लैंडलॉक्ड है, बीच में फंसा हुआ है। दूसरा बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर, क्योंकि यहाँ पर गौरेला पेंटा मरवाही है, ठीक, कोरबा, उसके बाद है सरगुजा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के 10 जिले, कितना जिला, 10 जिला जो है पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। वैसे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुछ कुछ जिले को घोषणा की है। यहाँ पर आपके खैरागढ़, छुई खदान, ठीक है, यहाँ पर आपके चौकी, मानपुर, मोहला मानपुर, यहाँ पर आपके बिलाईगढ़ और सारंगढ़, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है बिलाईगढ़, सारंगढ़, और ये वाला शक्ति 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर है आपके मनेंद्रगढ़ वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह से नए जिले की घोषणा किया है। अभी आधिकारिक रूप से आया नहीं है। जब ये आधिकारिक रूप से आ जाएगा उसके बाद हम एक बार इसके ऊपर फिर से वीडियो बना लेंगे। तब तक आप लोग अभी इसी से काम चलाते रहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 है। 10 जिले जो है पूरी तरह से क्या है, लैंडलॉक्ड है। और बन भी जाएगा तो एक तरह से देखेंगे तो हमारा शक्ति भी आएगा यहाँ पर, और बाकी तो कोई और नहीं आएगा। बाकी तो सारे के सारे बाउंड्री में लगे हुए हैं। तो इस तरह से है, ठीक। तो ये अब एक चीज और देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक राज्यों को टच करता है। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक राज्यों की बाउंड्री को टच करता है। एक है बलरामपुर। बलरामपुर जो है वो 3 जिले, सॉरी 3 राज्य, ठीक है। एक झारखंड, यूपी और एमपी, ठीक है। तो झारखंड, यूपी और एमपी। उसी प्रकार है सुकमा। सुकमा भी 3 राज्य, एक उड़ीसा, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये सुकमा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है। तो यहाँ पर जो है ये तेलंगाना है, ठीक, ये इधर उड़ीसा है, और नीचे की तरफ एकदम हल्का सा बाउंड्री जो है वो आपके आंध्र प्रदेश का है। तो ये मैप अगर आपको चाहिए तो हमारे जो छत्तीसगढ़ दर्शन की जो किताब आती है, जो मैंने और आशीष सर ने लिखा है, संकलित किए हैं, तो उस किताब में ये मैप जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इस मैप को पूरा स्टडी आप लोग कर सकते हैं, आसानी के साथ में पढ़ सकते हो। ये एक चीज़ हो गया। तो आपके बलरामपुर और दूसरा है सुकमा, ये 2 जिले ऐसे हैं जिसके बाउंड्री जो है वो 3 स्टेट को टच करता है, ठीक। बाकी महाराष्ट्र, बाकी अगर हम बात करते हैं तो बीजापुर, बीजापुर 2, ये तेलंगाना, और दूसरा कौन सा, महाराष्ट्र, ये हो गया। उसी प्रकार है आपके जसपुर, जसपुर भी 2, एक झारखंड और दूसरा कौन सा है, उड़ीसा। जसपुर, ठीक है, एक झारखंड और दूसरा कौन सा, उड़ीसा। इस तरह से टच कर रहा है। तो ये हमको अच्छे से याद करके रखे रहना है। एक है आपके राजनांदगांव भी है ना, तो राजनांदगांव भी 2 है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है मध्य प्रदेश। ये अभी की दृष्टि से बात करते हैं। अब जब खैरागढ़ वगैरह बन जाएगा तो राजनांदगांव सिर्फ एक ही होगा, वो है महाराष्ट्र, और ये जो खैरागढ़ वाला जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में चला जाएगा, ठीक। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर इतना स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का
सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम जिला जो है वो बलरामपुर है, ये ठीक है, यहाँ पर हम लोग टच कर रहे हैं। ठीक, सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो सुकमा है, दक्षिण की तरफ। कोंटा तहसील, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे दक्षिण में है कोंटा, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में है रामानुजगंज, ठीक, ये हो गया। ईस्ट, पूर्व में है जसपुर नगर और पश्चिम में है भोपालपट्टनम। तो ये जो बीजापुर का जो पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है भोपालपट्टनम। तो ये सबसे पश्चिम में है और ये जसपुर का ये जसपुर नगर वाला हिस्सा है, ये सबसे पूर्व में है। ये बात याद रखे रहना। और दूसरी बात ये कि जो धमतरी जिला है वो किसी दूसरे राज्य के साथ में सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, और ये जो बलरामपुर है दूसरे राज्यों के साथ में सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है, अगर जिले के हिसाब से बात करते हैं, सिंगल जिले की बात करते हैं तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो कंप्लीट हुआ। और इसके जितने भी जिले वगैरह हैं सब आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि बैक ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमको स्टडी करना है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पढ़े जा रहे हैं और क्वेश्चन कैसे आता है हमको पता ही नहीं है। तो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वो आप लोग देखिए उसको। और इस छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार स्टडी कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, और पढ़ाई का जो तरीका है वो आपका फिर बदल जाएगा। तो ये आज की क्लास कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लोग सिर्फ छत्तीसगढ़ की वीडियो तक ही रुकने वाले नहीं हैं। बाकी सब्जेक्ट के जो पीएससी मेंस में जो आते हैं वो मेंस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बेल आइकन को दबा के रखोगे तो आपको हमारा वीडियो जो है लिंक जैसे जैसे हम लोग नया वीडियो डालते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा।